बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें महफूज रहें। आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज मौसम बहुत प्यारा है, हवा भी ठंडी चल रही है। देखिए कि आसमान पे कितने ज़्यादा बादल हैं और ऐसे लग रहा है जैसे ना अभी बरसने को तैयार है। बात फिर वहीं आ जाती है कि इस बार जो है मानसून हमारे पंजाब पे इस तरह से फ़िदा हुआ है ना कि हमें सुकून में कर दिया उसने। इतनी शदीद गर्मी थी जो कि बर्दाश्त से बाहर थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो लगता ही नहीं है कि ये गर्मियों का सीज़न है। ऐसे लग रहा है जैसे कि अक्टूबर नवंबर का मौसम होता है, ऐसे हो गया है। आजकल मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी नज़र का जो चश्मा है ना वो गुम हो गया है। मैं कल भी उसे ढूंढती रही हूँ। मुझे लगता है कि जब मेरी सिस्टर का ऑपरेट हुआ था ना, मैं वहाँ हॉस्पिटल में गई थी तो वहाँ ही मैंने बेड पे उतार के रखा तो उसके बाद मैं उठाना भूल गई। तो अब इसी वजह से मेरे सर में इतना शदीद दर्द है। अब मैं जाऊँगी अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास और आज मैं जाके फिर चश्मा बनवाऊँगी। चश्मे का मेरा एक शीशा था 2.5 नंबर का और एक था 3 नंबर का। तो अब ये मुझे नहीं पता कि एक 2.5 का था, एक 3 का था, वो लेफ़्ट साइड का था या राइट साइड का था, ये नहीं पता यार। फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कंफर्म हो गया तो फिर मैं चश्मा बनने के लिए दूँगी। सफाई हमारी सारी होने वाली रहती है। अभी बच्चों ने जो है नाश्ता कर लिया है। बर्तन उठा दो, उठाओ, बर्तन ले लिए यहाँ से। चलो वहाँ ले जाके रखो, मैं उन्हें वॉश कर लूँ। मैं अब बर्तन धोने लगी हूँ क्योंकि काम वाली की तो मैंने छुट्टी करवा दी क्योंकि जिससे मुझे काम ज़्यादा होता था, मेरी तबीयत सही नहीं होती थी, उसी दिन उसने छुट्टी करनी होती थी। फिर मेरे हस्बैंड कहते इसकी छुट्टी करवा दो। तो घर इतना छोटा सा घर है, थोड़े सिर्फ हम कुल 4-5 अफराद हैं घर के। 3 मेरे बच्चे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड कहते इतना थोड़ा काम होता है तो खुद ही कर लिया करो। तो इंशाल्लाह मैं खुद ही करूँगी। कल मैंने पहली बार काम किया है ना तो मैं थक गई थी, तो मेरे दर्द होना शुरू हो गया था कमर में भी और कंधों में भी। तो ऐसा ऐसा से मैं इंशाल्लाह आधी हो जाऊँगी। चलो बेटा ले आओ। आज दिन भर की जो भी मेरी रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे कल मैंने सितारा यासिन का व्लॉग देखा, उसमें मैंने देखा कि उसकी जो है सौतन उसकी बेटा हुआ है, वो बहुत खुश थी। और यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा कि सितारा यासिन का दिल कितना बड़ा है। अल्लाह ताला उसे दुनिया की हर खुशी दे, आखिरत में भी अल्लाह ताला जो मर गए हैं अल्लाह ताला उनका भी उन्हें जन्नत में जगह दे। लेकिन आप यकीन करें मुझे सितारा यासिन को देख के बड़ा तरस भी है। मैंने कहा देखो कितने हौसले वाली औरत है ये कि उसके सौतन के बेटे को लेके बैठी हुई है। कुछ लोगों में बहुत सब्र होता है और मेरे ख्याल में बेहतरीन लोग वही हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सब्र है और सब्र में ही हर चीज़ का अजर है। और जो बंदा सब्र करता है ना वो कभी मात नहीं खाता। और उसने सब्र किया है, अल्लाह ताला ने उसका अजर देखिए उसे किस तरह से दिया है कि माशाल्लाह से आज वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है। अल्लाह ने उसे दुनिया की हर ऐशो इशरत दी हुई है। अल्लाह ताला आगे भी उसे दे, अल्लाह उसके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह उसे हर खुशी दे। और मैं उसके लिए मैं तो इतनी फ़ैन हूँ ना उस बंदी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बड़ी अच्छी लगती है सितारा यासिन। तो कल जब वो बड़ी परेशान थी, अपनी सौतन के लिए दुआएं मांग रही थी, तो तब भी मुझे अब यकीन करें कि बहुत अच्छा लगा। कल उसके लिए वो दवाई मांग रही थी तो मैं हैरान थी। मैंने कहा देखो कि हालांकि वो सौतन है इसकी, फिर भी कैसे इसके लिए दवाएं मांग रही है। और सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे उसकी लगी है ना कि चाहे वो उसकी सौतन है लेकिन फिर भी वो उसके लिए दवाएं मांग रही है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब तो साजिद भाई को चाहिए कि वो इस तारा की इतनी रिस्पेक्ट करें कि जिसकी कोई हद नहीं। कि देखो कि कैसे उसने उसकी सौतन के लिए अपना जो ट्रिप था वो उसने कैंसिल किया और जाके तो उसे संभाला, जाके उसके बच्चे को देखा, उसे ड्रिप लगवा के लेके आई। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ परेशान करती है कि जब ये यूट्यूब वाले जो है ना यूट्यूबर अपनी फैमिली के इशू लेके जब यूट्यूब पे आते हैं ना तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, बिल्कुल ही गलत है ये चीज़। और पिछले दिनों में भी एक बेबो की रोशनी वाली मोटी सी माई है, तो उसने पहले तो उसने घर मेहमान बुलाए, अपने घर में उसने पहले मेहमान बुलाए पता नहीं कराची से। फिर उसके बाद उन्हें पता नहीं सैर वगैरह पे लेके गई। पता नहीं कोई खान जी नाम की औरत हैं, तो उनके साथ 2 क्रिश्चियन भी हैं।
तो बहुत गलत बात है कि पहले किसी को इतनी मोहब्बत से घर बुला लेना और फिर बाद में उनकी इंसल्ट करना और उन पे जो ख़र्चा किया वो बार बार गिनवाना कि मैंने ख़र्चा किया। यार कितनी गलत बात है। इतना बंदा घटिया लगता है कि किसी की ज़ात पे अगर हमने पैसे खर्च कर दिए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अब उसका बंदा उसका इशू बनाए, इसका तमाशा बनाए और पब्लिक पे लेके आए इस चीज़ को। अगर बंदे में इतना हौसला नहीं होता कि मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं किसी पे खर्च करके तो उसे गिनवाए बगैर नहीं रह सकती, तो फिर बंदा ना करे। ये चीज़ बहुत गलत लगी मुझे उस बेबो माई की। तो उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो बड़ी हैं हमसे, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बेबो की रोशनी के नाम से उसका चैनल है, उसका नाम नहीं मुझे आता उसका क्या नाम है, लेकिन वो कैसे पब्लिक पे एक दूसरे का तमाशा बना रही हैं। और वो जो कि खान जी नाम की औरत है वो भी तमाशा बना रही हैं। हालांकि देखने में वो मुझे कुछ सेंसिबल बंदी लगती हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत गलत किस्म की है। अब यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि औरतें हो के इस तरह की गंदी ज़बान यूज़ करती हैं, पता नहीं इन्हें शर्म भी नहीं आती। तो ये चीज़ गलत है। प्लीज़ मेरी तो इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो है कि आप लोग अपने ही खर्चे पे जाएं, किसी के सर पे रहें ना। अगर है ऐसा तो फिर जो सामने वाला बंदा जो खर्चा कर रहा है ना, फिर वो खामोश रहे। मीन की इस तरह से गनवाएं ना, इस तरह से बंदे की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है। ख़ानदानी लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी पे खर्चा करके तो ऐसे नहीं जताते जैसे मीन की बेबो बेबो आंटी जो गनवा रही हैं, या फिर वो खान जी जो औरत हैं वो गनवा रही हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप लोगों के दरमियान ऐसा कोई इशू था ही, फिर आप वहाँ जाती ना। और सबसे बड़ी दूसरी बात कि बेबो जी ना उन्हें बलवाती, अगर बलवा लिया तो फिर हौसले से काम लेती। बहरहाल अल्लाह ताला इन सब लोगों को हदायत दे। और यूट्यूब पे बंदा लेके ब्लॉग लेके, लेकिन इस तरह के लड़ाई झगड़े ना लेके। बहुत सारे लोग तो बेचारे टीवी ड्रामे और फिल्में देख देख के तंग आके तो व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन वहीं वहाँ पे भी जाके यही चीज़ अगर उन्होंने देखनी है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारी यूट्यूबरों का। तो मैं यही कह सकती हूँ। देखें गाइस, घर की सफाई सारी मैंने कर ली है। ये था कि पहले मुझे जो मेरी काम वाली जिसका मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता था, वो कहीं 9:30 बजे के करीब जाके आती थी घर। तो आज 9:30 बजे से पहले मेरा काम भी मुकम्मल हो चुका है। ये देखें ऊपर मौसम कितना खूबसूरत है, लेकिन इतना हबस लगा हुआ है ना कि बर्दाश्त से बाहर है। और मैंने किचन में खाना बनाया ना, मेरी बस हो गई है। एक मैंने पहले सारी सफाइयाँ की हैं। देखिए सारा घर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। देखें गाइस, सारे घर को मैंने साफ़ किया है। और फिर मैंने फर्नीचर को भी साफ़ किया है। मेरे हस्बैंड अभी तक सोए पड़े हैं, वो काफ़ी लेट उठते हैं। वरना लेट ही ऑफिस जाना होता है, वो जाते हैं 9:30-10 बजे यहाँ से निकलते हैं। किचन भी मैंने साफ़ कर लिया सारा। ये देखें सारा मेरा किचन नीट क्लीन हो चुका है। और ये मैंने सालन भी बना ली है। जो बहन भाई मेरा चैनल देख रहे हैं बस लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल की नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अब सब बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।